तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके का प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जीके है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। जो आप अगर एसएससी रेलवे ग्रुप डी एसआई बिहार पुलिस की तैयारी करते तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर याद करें ताकि आपको हेल्प मिले। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, ठीक है, तो आपको बताना है 1773 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1773 ईस्वी, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? जो भारतीय राष्ट्रवाद था यह ब्रिटिश राज का शिशु था, ठीक है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? आर कोपलैंड ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आर कोपलैंड, ठीक है, आर कोपलैंड। और आर कोपलैंड जो है वो स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेजी राज की ही संपत्ति है, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़े अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? देखिए क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, आपको ध्यान से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तभी मैंने इतने बड़े हार्ड क्वेश्चन को लिया है। तो आपको हार्ड क्वेश्चन है तो याद करना है क्योंकि ये बहुत दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, ठीक है। ये किसने कहा था? तो ये के.एम. पनिक्कर ने कहा था, ठीक है। आपको याद रखना है के.एम. पनिक्कर ने, ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए के.एम. पनिक्कर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आदमियों में से, ठीक है, प्रथम बार किस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और बता दूं कि सब क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। निम्नलिखित आदमियों में से, ठीक है, प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल, ठीक है, निम्नलिखित आदमियों में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था, ठीक है। आपको किस मतलब एक्ट के तहत किया गया था आपको बताना है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या थी जो पीठ का भारत अधिनियम 1784 के, तो इसका राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा 1773 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में, जो सर्वोच्च न्यायालय की इसी एक्ट के तहत स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में जो बनाई गई थी प्रथम बार, वो किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इनमें ये ऑप्शन में कोई नहीं है जो भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको इनमें से कोई नहीं, आपको ब्रिटिश इंडिया एक्ट कहेगा तो ये भी नहीं होगा, 1919 का अधिनियम भी नहीं होगा, 1919 का अधिनियम भी नहीं होगा, 1909 का भी नहीं, और 1858 का अधिनियम भी नहीं होगा। तो इसको आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये बहुत ही हार्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रट लेना है, ठीक है। किसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर एलिहाज इम्पे, ठीक है, एलिहाज इम्पे ऑप्शन नंबर एक और जो है वही राइट आंसर है। चलिए अगला, भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? जो भारत के गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश काल में, वो किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे, मना कर सकते थे? जो इसी
ये मना करने का, अस्वीकार करने का अधिकार उन्हें दिया गया किस एक्ट के तहत। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर सी जो है, इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था कि अधिकार मतलब माना करने का अधिकार दिया गया था, किसी भी निर्णय को वो माना कर सकता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। अब यहाँ पे कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन अलग डिफरेंट है। ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल को अपने निर्णय की अस्वीकार करने का, तो 1786 एक्ट के तहत आपको ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वो हो जाएगा 1786 एक्ट। दोनों में 1786 एक्ट के तहत मिला गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी 1786 एक्ट के तहत माना करने का अधिकार मिला था या फैसले को रद्द करने का। तो यहाँ पे 1786 एक्ट आपको याद करना है। भारतीय बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब। जो भारतीय बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था वो कब समाप्त किया गया, तो आपको बताना है। तो इसका 1813 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1813 ईस्वी में। और बता दूं कि मतलब यह चीन के व्यापार तथा चाय के व्यापार के लिए एक अधिकार चलता रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभाओं की परीक्षा। ठीक है, लोकसभाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न किनके द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, एचिसन आयोग द्वारा, हॉब हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ये जो एक साथ कराने की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी, ये मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ही भारत और इंग्लैंड की परीक्षा। ठीक है, लोकसभाओं की, उस समय लोकसभाओं की परीक्षा होती थी। ठीक है गाइस, लोकसभाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की तो किसने कहा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नागरिक सेवाओं के लिए, ठीक है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतों का स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतों का स्वीकार किया गया था कब, तो इसका राइट आंसर है 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 1853 में। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करें। निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार, ठीक है, किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया। ठीक है, तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया गया था, क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था भारत में। कब, 1853 चार्टर एक्ट के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत या सेटलमेंट अधिनियम 1781 के तहत। ऑप्शन सी कह रहा है कि चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, या ऑप्शन डी कह रहा है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे।